बता दो बीजेपी, अब बीजेपी का टर्न। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा 3000 किलोमीटर तक कर आए, लेकिन जिस दिन मनमोहन सिंह जी का शव अंतिम यात्रा के लिए निकला, वो अपने घर से 6 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाए। या ये कह सकते हैं मतलब डबल स्टैंडर्ड मनमोहन सिंह जी के लिए था, क्योंकि मनमोहन सिंह जी जब तक काम वाले थे तब तक ठीक थे, 2004 से 2014 तक मतलब बहुत ईमानदार थे। आज तो मैंने वुलन कोट पहना है, लेकिन मनमोहन सिंह जी रेन कोट पहनते थे नहाते टाइम तक, क्योंकि खुद कोल मंत्री थे। कोयला घोटाला उनके मंत्रालय में हो गया, 2G 4G सब हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री साहब थे। चलिए ठीक है, जो चला गया कोई बात नहीं। कि जिनके नेता खुद कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, जनजी को ऐसा प्रमोशन बताओ बताओ चिल्लाते हैं। अखिलेश यादव की हाल उसके, अरे बता तो दिया, नाम आपको सुनाए, कान में रुई पड़ी है। छोड़िए, देखो डिस्क्रिमिनेट बार बार डिबेट को ये आदमी हैकल करता है, इनसे ज्यादा बदतमीजी मैं करूंगा। ये प्रदेश जैसे छोड़ के भागे, डिबेट छोड़ के भागेंगे ये। भाई रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो दुबे, क्या कर रहे हो दुबे, क्या कर रहे हो दुबे? एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये लोग, डिप्रेशन में चले जा चुके हैं। और किस जनजी की बात करते हैं? भारत सनातन से जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध निकले, बनने के लिए निकले, युवा थे। रामचंद्र जी जब देश में जब बाहर निकले रावण का वध करने के लिए, वो भी युवा थे। जब आपातकाल के विरोध में इस देश का पिछड़े समाज का बेटा निकला नरेंद्र मोदी जी, वो भी युवा थे। जब इस देश में क्रांति हुई, चाहे महात्मा गांधी, चाहे विवेकानंद शिकागो में गए, युवा ही थे। ये युवाओं में ताकत है। आज युवा जहां भी खड़े होते, चाहे बॉर्डर पे खड़े होते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी में खड़े होते हैं, चाहे एजुकेशन में खड़े होते हैं, हर जगह जाते हैं। राइट, टेकन योर पॉइंट। पहले भारत में मुझे याद आया आंकड़न कितना युवा है ये जेनजी, लगभग 37 करोड़ से ज्यादा का हिस्सा है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की वो यहीं पर है। ऑफ कोर्स यू वांट टू से समथिंग। छत्तीसगढ़ बीजेपी शासित राज्य, उड़ीसा बीजेपी शासित राज्य, उत्तर प्रदेश बीजेपी शासित राज्य, तमाम जगहों पे इनके जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो जगह जगह जापे वहां पे सांता क्लॉज को, क्रिसमस ट्री को तोड़ने का काम कर रहे थे, और मोदी जी वहां पे चर्च में जाके जो है वहां पे अपना ड्रामा कर रहे थे। आप ना, ये शब्द नहीं लूंगा मैं ये शब्द, देखिए मैंने मोदी जी के लिए तो अलग बात है, मैं ये कह रहा हूं जो चर्च में जाता है वो ड्रामा नहीं करता, चर्च में श्रद्धालु जाते हैं। एंड यू प्लीज माइंड योर वर्ड, प्लीज मैंने किसी की श्रद्धा पे आप आवाज न उठाएं। मैंने पहले ही कहा, मैंने पहले ही सेंटेंस में बोला कि इसलिए किसी की नहीं, ना तो आपके पास कोई बैरोमीटर है ना मेरे पास कोई बैरोमीटर है। सर प्लीज यू नो, मैं किसी का कुकृत्य है, अगर कोई कुकृत्य कर रहा है तो मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन अगर कोई सतपथ पर है तो यू कैनॉट डू दिस। मैंने किसी की श्रद्धा पे यहाँ पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन तो आपने कहा अगर आप ड्रामा नहीं, अगर आप यहाँ पे जो है जाएंगे, अगर आप जगह जगह पे जाके, अगर आपके समर्थक, आपकी पूरी IT सेल, आपके बीजेपी के खुद के नेता बयान देंगे कि भैया जो है क्रिश्चियनों की आबादी इतनी है लेकिन इतनी छुट्टी क्यों दे दी जाती है तमाम चीजों पे, और मोदी जी वहां पे जाते हैं, तो इसलिए सवाल उठा क्योंकि कटनी और करनी में अंतर है। लेकिन एक बात, बड़े सारे लोग हमेशा ये हर चीज पे इन लोगों को मोदी जी को, क्योंकि जो मन में जहर और नफरत है ना, वो निकल के चला आता है। राहुल जी के मन में जो जहर और नफरत है, जानते हैं इनको कितनी बड़ी नफरत है भारत के हिंदुओं से। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा कर रहे थे, इनके यात्रा में वो पादरी था जो ये कहता था कि भारत की धरती पर अगर मैं नंगे पैर रख दूं मेरा पैर गंदा हो जाएगा, और उसको ये भारत तोड़ो जोड़ो यात्रा में। जी वेरी क्विक सर, ऐसा है, हाँ जी, मोदी 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 सुबह शाम ये लोग करते हैं। मोदी जी ने जाके प्रेरणा फटे बेबाई वो क्या जाने पीर पर आई, उनकी माता जी ने चूल्हे पे भोजन बनाया, उनको दर्द पता था, गैस को माताओं बहनों को गैस दिया, जिसकी पैरों में मिट्टी छपी रहती, जो किसान बैंक के अंदर जा नहीं पाता था, उनको वो ड्रामा लगा। प्रधानमंत्री जी ने, राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 10 पैसे पहुंचता है, मोदी जी ने 2000 किस्त का 2000 भेजा, इनको वो ड्रामा लगा। इसलिए ये हार रहे हैं, ये अपनी कमियों पर ध्यान न देके केवल मोदी जी का चर्च का ड्रामा का ऐसा शब्द प्रयोग किया जिसपे आपने उन्होंने टोका। मैंने टोक दिया, तुरंत टोक दिया कि चर्च का ड्रामा नहीं जी, समाजवाद। अब कोई गया है अपनी श्रद्धा से गया है तभी गया हो, देश का प्रधानमंत्री है जी। हाँ जी, बीजेपी के लिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हाँ, जे आचरण हाँ, ते नर न घने। आपका तो आचरण भी वही है, वही है जो चलवा देते हैं, जो कहते हैं करते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रतीक जी को सबसे ज्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है। मैं इसलिए ये रोज आके रामचरितमानस का बखान करते हैं
इनके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि जो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ता है वो कितना दुष्चरित्र व्यक्ति होगा। कितना दुष्चरित्र व्यक्ति होगा। और यहां आके नाटक ड्रामा आप करते हैं, आप ड्रामा करते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा ही नहीं। मैं दरअसल मैं इसलिए नहीं, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मैं गोदी भी हो सकता हूं और मैं तुमसे बड़ा ड्रामेबाज भी हूं। हाँ, मैंने ड्रामा किया और ड्रामा छोड़ने के बाद इस इंडस्ट्री में आया, लेकिन तुमने ड्रामा छोड़ा ही नहीं जिंदगी में। तुम जिंदगी भर ड्रामा करते रहे। आओ, तुमको जो सिखाया वही बोलो। देखिए, कोई किसी के सिखाने से नहीं सीखता है। तुमने कहा बोल रहे हो ड्रामा ड्रामा? ड्रामा इसलिए कर रहे हैं कि आपको बीजेपी के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों है? आपको सत्ता के खिलाफ बोलना चाहिए था। नहीं, सत्ता के नहीं बोलूंगा। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? पहला सेंटेंस ये बोला कि भैया वो टोपी लगाए रहना, लेकिन टोपी जरूर लगाना, लेकिन चर्च के आगे जाके हनुमान चालीसा ना पढ़ना। पर तुम्हारी आंखें हो गई हैं बंद, तुम्हारी आंखें हैं बंद। तुम्हें दर्द नहीं होता रामचरितमानस के पन्ने जलाने में, फाड़ने में, और यहाँ के नाटक ड्रामा बताते हो। शर्म नहीं आती? आपको शर्म आएगी? अभी बोले दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने खुद क्या कहा? देश में शिवालय से ज्यादा शौचालय की व्यवस्था है। आएगी शर्म आपको? ये कहीं नहीं कहा, नहीं कहा। झूठ बोलते हो। निकालिए, नहीं वहां जाइए। अभी डिबेट से चला जाऊंगा। नहीं जाओगे तो तुम दे रहा हूँ। नहीं, सुनौती दे रहा हूँ। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। बताइए। जाओगे तो तुम अभी, अरे जाओगे तो तुम अभी, क्योंकि वो मेरी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन सुनो, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। शौचालय, जिस व्यक्ति ने, तुम आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया, उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा शौचालय, लेकिन तुम्हारी निगाह तो सिर्फ शौचालय पे ही जाएगी। और तुम रुको, अभी रुको, बताता हूं पहले। नहीं, इनका नेता इटालियन टॉयलेट राहुल गांधी जब पैदा हुआ था रुको यार, बेकार बात है। ये शौचालय पे निगाह जाती है, लेकिन शौचालय बनवाते नहीं हैं। इसलिए शौचालय नहीं बनवाते कि बहू बेटी, रुको, अभी उतारना शुरू करेंगे। बहू बेटियां गांव में बैठती हैं, और इन्हीं लोगों की गाड़ियां जब नेताओं की निकलती हैं तो वो बेचारी बैठी हुई लोग खड़ी हो जाती है। इनको शर्म तब नहीं आई। देखिए, पत्रकार समाज का, मुझे पत्रकार, सुनिए, पत्रकार समाज का आईना होता है, और नेता उस आईने में शक्ल देखने वाला होता है। और तुम्हारी, आज तुमने तो उल्टा ले लिया बयाना। और जो आईने में शक्ल दिखती है वो इतनी कुरूप नजर आती है। वहां चलो पहले। आपने शौचालय की बात की। हाँ, क्यों नहीं बनवाए? आप बहुत साल से पत्रकारिता करते हैं। नेताजी जब मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले शौचालय बनाने का काम उत्तर प्रदेश में लेता।